फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कूलर मोटर के 3 स्पीड में कनेक्शन किस तरह से करेंगे। कूलर 3 स्पीड कनेक्शन डायग्राम। तो जैसा कि आपको पता है, कूलर मोटर के अंदर 2 बाइंडिंग होती हैं, रनिंग बाइंडिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग। तो ये रेड वाली हमने रनिंग बाइंडिंग बना रहे हैं और ये जो है 4 कॉइलें बन गई हैं और इसके अंदर ही होती है स्टार्टिंग बाइंडिंग। ये ग्रीन वाली जो है हमारी स्टार्टिंग बाइंडिंग बन गई है। ठीक है, 2 बाइंडिंग होती हैं, रनिंग और स्टार्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम पूरी थ्योरी समझेंगे किस तरह से 3 स्पीड की लीडें निकलती हैं। ये जो हमारी स्टार्टिंग बाइंडिंग है, इसके अंदर तो हम 125 टर्न्स डालते हैं 32 नंबर के कॉपर वायर से। ठीक है, तो इसमें तो सब में टर्न्स फिक्स होती हैं, लेकिन ये जो हमारी रनिंग बाइंडिंग है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, 2 बाइंडिंग जो होती है हमारे आमने सामने वाली, इसके अंदर तो हम 100 टर्न्स डाल देते हैं, इसके अंदर और इसके अंदर। ठीक है, और जो हमारी ये वाली बाइंडिंग होती है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले हम जो है इसके अंदर 60 टर्न्स डाल देते हैं। इस तरह से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ पर इसके अंदर हम 60 टर्न्स डाल देते हैं और 60 टर्न्स डालने के बाद हम यहाँ पर लीड निकाल देते हैं और उसके बाद हम इसके अंदर जो है 20 टर्न्स और डाल देते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ एक कॉइल बना करके दिखा रहा हूँ। इसके अंदर हमारी हो गई 20 टर्न्स, ब्लैक वाली में हमारी 20 टर्न्स हो गई हैं। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी कॉइल डाल देते हैं स्पीड वाली। तो इसको कुछ इस तरह से, ये इसी तरह से बनी होती है। यहाँ से हमने शुरू करी, इसके अंदर 60 टर्न्स डाल दी, लूप निकाल दी, फिर हमने दोबारा से शुरू करी 20 टर्न्स में लूप निकाल दी और फिर हमने तीसरी बार शुरू करी। ठीक है, और इसके अंदर भी हमने 20 टर्न्स डाल दी। तो ये हमारी 2 स्पीडें हो गई और एक मेन बाइंडिंग हो गई। टोटल इसके अंदर 60, 20 और 20, टोटल इसके अंदर 100 टर्न्स हो गई। तो यहाँ पर मैं आपको इसका डेटा भी बता देता हूँ। अगर कूलर मोटर की कोर 6 सूत है या 7 सूत है, तो उसके अंदर हम पिच रखेंगे 4, 6 और टर्न्स डालेंगे हम उसके अंदर 100। ठीक है, यहाँ पर ये 100 टर्न्स हो गई है स्पीडों में। अगर नॉर्मल बनाएंगे, नॉर्मल में 100 टर्न्स डाल देंगे डायरेक्ट। ठीक है, और इसके अंदर जो हम गेज डालेंगे, 30 नंबर का कॉपर वायर डालेंगे रनिंग में। ये हो गया हमारा रनिंग का। और इसके अंदर जो राउंड आएंगे वो डबल और ट्रिपल राउंड आएंगे। और अगर हम बात करें स्टार्टिंग बाइंडिंग की, तो स्टार्टिंग बाइंडिंग की पिच भी हम 4, 6 ही रखेंगे और टर्न्स डालेंगे हम इसके अंदर 125। ठीक है, और इसके अंदर भी हम गेज डालेंगे 32 नंबर का कॉपर वायर और इसके अंदर हम राउंड रखेंगे सिंगल ट्रिपल। 4 पिच में 1 राउंड, 6 पिच में 3 राउंड। तो ये डेटा भी इसका होगा रनिंग और स्टार्टिंग का। ठीक है, तो अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। तो स्पीडें किस तरह से निकली ये तो आप समझ गए। कनेक्शन अब हम करेंगे। तो कनेक्शन शुरू कहाँ से करेंगे, या तो हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं या फिर यहाँ से शुरू करते हैं। फिलहाल हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये जो है स्टार्टिंग बाइंडिंग का ये वाला जो सिरा है राइट हैंड पे, इसको कुछ इस तरह से लेकर के आएंगे और इसको इसी साइज के सामने वाले बराबर वाले में ये जो है मेन वाली बाइंडिंग, इसको इस तरह से लेकर के आएंगे। ये हो जाएगी हमारी कॉमन। अब हम पहले स्टार्टिंग बाइंडिंग के कनेक्शन कर लेते हैं। इसका दूसरा सिरा ये है, तो इसको हम अगले वाले सिरे के साथ ज्वाइन कर देंगे। इसका दूसरा सिरा ये है, तो इसको हम इसके दूसरे सिरे के साथ ज्वाइन कर देंगे। इसका दूसरा सिरा ये है, इसको हम अगली कॉइल के ये दूसरे सिरे के साथ ज्वाइन कर देंगे। और ये बचा है हमारा इसका सिरा, तो इसको हम कुछ इस तरह से लेकर के आएंगे और ये हो जाएगा हमारा कैपेसिटर में चला जाएगा। ये हो गया कैपेसिटर यानी कि कंडेंसर 4 MFD का। ठीक है, और इसका दूसरा सिरा कहाँ पर लगेगा अभी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हमने ये कॉमन बना दी, इसका दूसरा सिरा यहाँ पर आ गया। अब इसका जो दूसरा सिरा है लाल वाली बाइंडिंग का, मेन बाइंडिंग का, जिसके अंदर 60 टर्न्स है, इसको हम लेकर के जाएंगे इसकी अगली वाली कॉइल के अंदर। ये इस साइड का है तो ये इस साइड चला जाएगा और इसका दूसरा सिरा ये है, तो इसको हम इस वाली कॉइल के साथ में लेकर जाएंगे। ये यहाँ पर आ जाएगा और इसका दूसरा सिरा ये है। तो ये वाला जो सिरा है हमारा वो कुछ इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा और जो दूसरा सिरा है वो यहाँ पर लीड में इस तरह से आ जाएगा। चलो यहीं पे निकाल देता हूँ। वैसे मुझे ये जो है काला कर देना चाहिए था, इसको काली वाली लीड आएगी। तो ये हमने इसको काला कर दिया है। ये हो गई हमारी हाई स्पीड। और इसका ये वाला जो सिरा है, ये वाला सिरा ये यहीं आया, यहीं से जोड़ सकते हैं या यहीं से जोड़ सकते हैं। इसको हम ये जो सिरा कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, तो इसको हम इस तरह से लेकर के आएंगे और इसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे स्पीड के साथ। ठीक है, और यहीं से कहीं से भी यहाँ से एक तार एक्स्ट्रा डालेंगे और ये हमारा कैपेसिटर में चला जाएगा। तो हमारी हाई वाली होगी, यहाँ से हमारा कंडेंसर में तार चला जाएगा। ठीक है, अब ये काली वाली जो है
ये कुछ इस तरह से है। इसके कनेक्शन किस तरह से करेंगे, अब यहाँ पर हमने ये जो है बाहर वाला सिरा बाहर वाले में जोड़ा है, अंदर वाला सिरा अंदर वाले में जोड़ा है। अब ये आमने सामने 2 कॉइल है स्पीड होगी। अब जो ये काली वाली लीड है इसका कनेक्शन हम 1400 में किस तरह से करेंगे, क्योंकि ये आमने सामने है। अगर आमने सामने अंदर से अंदर और बाहर से बाहर का मिला देते हैं तो 2800 में हो जाते हैं। तो इसके कनेक्शन हमें थोड़े पलटने पड़ेंगे स्पीडों में। किस तरह से करेंगे, ये आ गया, ये वाला सिरा यहाँ पर आ गया, यहाँ से हमारी एक हाई स्पीड की लीड निकल गई। इसका दूसरा सिरा ये आ गया काला वाला, इसको हम ये इस साइड का है, ये है हमारा इन, ये है आउट। इसी तरह से ये हमारा इन और ये है हमारा आउट। फ्रेंड्स यहाँ पर हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर हमने नीला वाला जो वायर है यहाँ पर नहीं निकाला स्पीड का, यहाँ पर निकाल देते हैं। लीजिए, ठीक है, 20 टर्न्स पे। वैसे नॉर्मली हमने आउट से आउट जोड़ा था, इन से इन जोड़ा था, लेकिन अब हमारा ये आउट है और इसका आउट ये है। अगर हम इसको यहाँ पर जोड़ देंगे तो कनेक्शन गलत हो जाएंगे। तो ये वाला जो काला वाला वायर है आउट वाला, इसको हम इनके साथ में ज्वाइन करेंगे, यानी कि जो बाहर वाला है इसको हम अंदर वाले के साथ में ज्वाइन करेंगे, यानी इसी साइड के हम दोनों ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कनेक्शन 1400 में हो जाएंगे 3 स्पीड के। और इसका जो दूसरा सिरा है ये वाला, इसको हम इस तरह से लेकर के आएंगे और ये हो जाएगी हमारी मीडियम, यानी कि वाइड वाली। और जो हमारी ये मीडियम वाली लीड है, यानी ये वाला जो सिरा है, इसको हम कहाँ पर ज्वाइन करेंगे, इसको हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। तो इसको हम चाहे तो यहाँ से ले सकते हैं या फिर हम यहीं से ले लेते हैं इस तरह से। और इसका जो दूसरा सिरा है वो ये है, तो इसको हम सेम उसी तरह से, जिस तरह से हमने ये वाला जोड़ा है बाहर से अंदर, तो इसको बाहर से वाले को हम यहाँ पर अंदर वाले में ज्वाइन कर देंगे। और इसका जो दूसरा सिरा है वो ये है, तो इसको हम कहाँ पर ले जाएंगे, कुछ इस तरह से यहाँ पर ले जाएंगे। तो ये हो जाएगी हमारी लो स्पीड, जो रेड वाली होती है वो लो स्पीड हो गई। तो ये हमारे 3 स्पीड में कनेक्शन हो चुके हैं। ये हमारी कॉमन हो गई, ये हाई स्पीड हो गई, ये मीडियम स्पीड हो गई, ये लो स्पीड हो गई। और यहीं से जो हाई वाली है यहीं से कंडेंसर पे तार चला गया, कंडेंसर का दूसरा वायर यहाँ पर स्टार्टिंग में आ गया। और ये है हमारी मेन सप्लाई के वायर, ठीक है। ये है हमारा फेस, ये है हमारा न्यूट्रल। तो इसके कनेक्शन हम किस तरह से करेंगे, जो हमारा न्यूट्रल है वो उसको तो हम कॉमन में लगा देंगे डायरेक्ट, ठीक है। और जो हमारा फेस है उसको हम ये यहाँ पर ले लिया हमने, ये चाहे तो हम इसमें लगा सकते हैं, चाहे तो हम इसमें लगा सकते हैं, चाहे तो हम इसमें लगा सकते हैं। ये 3 स्पीड हो गई है। यहाँ पर पंखा बहुत तेज चलेगा या मीडियम चलेगा, यहाँ लो चलेगा। तो फ्रेंड इस तरह से आप 3 स्पीड कूलर मोटर के कनेक्शन कर सकते हैं। डायग्राम थोड़ा सा अटपटा सा है, आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी, लेकिन आप डायग्राम पर ना जाएँ, आप डिटेल पर जाएँ। डिटेल मैंने आपको काफ़ी महत्वपूर्ण दी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे।